हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AIF विद रवि मसरानी। और आप देख रहे हैं AIF सीरीज पार्ट 5। पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन AIF फंड विद पार्टनरशिप और टेकिंग लेवरेज। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। अगर आपको किसी रिलेटिव्स के या आपके फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप करनी है तो आप लीगल एंटिटी बना के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है, उसका पैन नंबर आएगा, उसका सेपरेट बैंक अकाउंट खुलेगा, सेपरेट डीमेट अकाउंट खुलेगा और फर्म के नाम से ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक बेनिफिट होगा अगर आपकी टिकट साइज कम है। और अगर आपकी टिकट साइज ज़्यादा है तो उसका बेनिफिट दूसरा ये है कि AI फंड्स में चार्जेस लेने के लिए उन्होंने स्लैब बनाए हुए थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्राइवेट इक्विटी में तो प्राइवेट इक्विटी में ज़्यादातर 220 चलता है एक्सपेंस रेशियो। तो आप 1 से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 2% मैनेजमेंट फीस और 20% परफॉर्मेंस फी देनी है। अगर आप 10 करोड़ से 20 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 1.75% या 1.5% देनी है मैनेजमेंट फीस, और 15% आपको परफॉर्मेंस फी देनी है। ऐसे स्लेब होते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो में भी बेनिफिट मिलेगा। और एक डिसएडवांटेज ये है, बिकॉज आई एम अ टैक्सेशन एडवाइजर ऑल्सो, अगर आप किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करोगे, रियल एस्टेट फंड में या तो डेट प्लस इक्विटी में, तो उसमें इंटरेस्ट इनकम और रेंट इनकम आएगी। तो आपको टैक्सेशन बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसमें टैक्सेशन आएगा स्लेब अकॉर्डिंग, और 35% आपको टैक्स पे करना होगा। बट अगर आप प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें तो सभी के लिए सेम ही स्लेब है, 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेकेंड, आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड को भी आप प्लेज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप अपने म्यूचुअल फंड या किसी लोन लेके इन्वेस्टमेंट करें। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि ये भी ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका एक बेनिफिट ये है म्यूचुअल फंड को प्लेज करके इन्वेस्टमेंट करने का, अगर आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया उसमें 20% के हिसाब से आपको रिटर्न मिला, और म्यूचुअल फंड को आपने प्लेज किया उसमें 10-11% आपने इंटरेस्ट पे किया, तो एडिशनल अल्फा आप जनरेट कर सकते हो 8 से 10% का। और थर्ड है, आप अपने AIF के यूनिट को भी प्लेज कर सकते हो। ये कुछ कुछ फंड में कोई प्राइवेट इक्विटी फंड में उसमें 30-35% तक आप प्लेज कर सकते हो, कुछ रियल एस्टेट फंड में 50% तक, डेट प्लस इक्विटी में भी कुछ कुछ में 50% तक आप प्लेज कर सकते हो। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है और आपको प्लेज करके इन्वेस्टमेंट करना है प्राइवेट इक्विटी फंड में, तो पहले आपको 65 लाख पे करने हैं ये फंड की टर्म्स के हिसाब से। रिमेनिंग 35 लाख का आपको लोन मिलेगा आपके ही AIF के यूनिट को प्लेज करके। उसमें आपको क्वार्टरली या मंथली इंटरेस्ट पे करना होगा। और AIF फंड किसी कंपनी से एग्जिट करेंगे तो पहले पैसा जाएगा आपका रीपेमेंट में, फिर आपको पैसा मिलेगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपकी टिकट साइज कम है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को प्लेज करना चाहते हैं, अपने AIF यूनिट को भी प्लेज करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। बट मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने थॉट्स रखें कमेंट में। और पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है AIF रिलेटेड तो आप इस ईमेल ID पे ईमेल कर सकते हो, investin@aif@gmail.com पे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।